Everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss about बोराजीन्स. सो सबसे पहले इस टॉपिक में हमें बोराजीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिसकी इसमें मेजरमेंट्स जस्ट लाइक 102 ये होता है, फिर 144 वो होगा, बॉन्ड एंगल्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिटेल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बोराजीन को हम जब एग्ज़ाम में लिखेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे तो हमें स्ट्रक्चर का नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. आफ्टर दैट अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिंग्स कौन कौन सी हैं. बेंजीन रिंग, चाहे वो फ्यूज्ड हो लाइक एंथ्रासिन वगैरह हो, लेकिन वही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिंग सिस्टम है. तो सेम उसी तरह से अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास साइक्लोफॉस्फेजीन या बोराजीन हमारे पास इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिंग्स हैं. ओके. और ये पॉलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसका केमिकल फार्मूला B3M3H6 होता है और साइक्लिक कंपाउंड है. इसके स्ट्रक्चर के थ्रू हमें पता है कि ये साइक्लिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला B3M3 और H6 रहेगा. ओके. एंड बेंजीन के साथ आइसो इलेक्ट्रिक और आइसो स्ट्रक्चरल होने की वजह से हम इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं. ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें बेंजीन होता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है दैट इज़ बोराजीन. ओके. सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना. आफ्टर दैट कम टू द सिंथेसिस ऑफ बोराजीन. ठीक है. तो इसको जो फर्स्ट प्रिपेयर्ड किया था वो स्टॉक और पोलैंड ने किया था एंड 1926 में इसका सिंथेसिस करा गया था, जिसमें कि डाइबोरेन एंड अमोनिया लिया गया था 1:2 की रेशो में. ओके. और बोराजीन बना था. और स्टोक ने बहुत सारे कंपाउंड स्टडी किए हैं जैसे बोरेन, सिलेन्स एट्सेट्रा. लेकिन इसकी सिंथेसिस के सिर्फ एक ही मेथड नहीं है अल्फ्रेड वाला. इसकी सिंथेसिस के हमारे पास 3 मेथड रहेंगे. फर्स्ट इज दिस वन एंड द सेकेंड इज दिस वन, लिथियम बोरोहाइड्राइड एंड अमोनियम क्लोराइड का जो रिएक्शन होगा. आफ्टर दैट जो थर्ड हमारे पास इसका सिंथेसिस का पॉइंट रहेगा उसमें हमारे पास अगेन अमोनियम क्लोराइड होगा और BCl3 होगा. और इसमें हमारे पास 2 स्टेप का प्रोसेस आएगा. ठीक है. पहले में ये वाला कंपाउंड बन जाएगा और दूसरे में क्या होगा, BCl बॉन्ड की कन्वर्जन हो जाएगी BH बॉन्ड में. तो ये 3 तरह की सिंथेसिस इसमें रहेंगी. आफ्टर दैट कम टू स्ट्रक्चर. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये थोड़ा बेंजीन की तरह ही है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें तो बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन. ओके. तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होने की वजह से जो नेट इफेक्ट है नाइट्रोजन में वो इंक्रीज़ कर जाता है, चार्ज डेंसिटी वगैरह इसकी. ठीक है. रेजोनेंस में ये स्ट्रक्चर रहता है जैसे हमारे पास बेंजीन था. अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ये कलरलेस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 55 डिग्री सेल्सियस है. ओके. आफ्टर दैट इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाएगी. बट जब ये सब्स्टिट्यूटेड होता है सेम एज बेंजीन, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है. ओके. बट ये जो है ये एक मिजनोमर है. मिजनोमर क्या होता है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट है बेंजीन से, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है. सो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो बोराजीन जो है वो भी एरोमेटिक कंसीडर किया जाता है और ये पोलर है ना कि कोवलेंट है. ओके. और जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो एडक्ट फॉर्मेशन करता है और रिडक्शन देता है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ. ठीक है. तो ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं किससे, बेंजीन के साथ. और अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस की बात करें तो काफ़ी स्लोली ये हाइड्रोलाइज्ड होता है, जो कि अगेन एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बोराजीन. होप you all understand it. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.